मुताबिक फिर एंटीबायोटिक भी लगाए जाते हैं। लेकिन जो मेरा एक पर्सन मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कोकाई बैक्टीरिया जिनके आ रहे थे, कोकस बैक्टीरिया का कल्चर करने से जिनके कोकाई बैक्टीरिया आ रहे थे, उन पे जब मैंने थूजा क्यू का वो लगाई कल्चर पे मेडिसिन लगाई, तो थूजा ने 95% अदर जितने एंटीबायोटिक थे उनके मुकाबले में थूजा क्यू ने 95% ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिया और इसने कोकाई बैक्टीरिया जो थे ना वो हलाक कर दी। थूजा क्यू में, हाँ जी क्यू में इसमें वो डाइल्यूशन की जी इसमें डाइल्यूशन जो है नहीं वो एक टेबलेट होती है, आपने उसमें डिल्यूशन नहीं लेके जाना। अच्छा, टेबलेट होती है, उसमें आप इसको प्रिजर्व करेंगे और वो सारा जो डीएल है वो तो आपको उड़ जाता है, सिर्फ वो टेबलेट ही रह जाती है, उसके अंदर सिर्फ जो है ना आपकी मेडिसिन रह जाएगी, बाकी चीज़ें नहीं रहती। वो टेबलेट आपने उसके अंदर रखनी होती है, वो डिल्यूशन नहीं डालना, डिल्यूशन से भी तो बैक्टीरिया मरते हैं, अगर वो करेंगे तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाता है। तो हम अगर डिल्यूशन से नहीं करते, वो जब कल्चर करते हैं बैक्टीरिया को, कल्चर करने के बाद उसके जब वो कल्चर में हम मेडिसिन लगाते हैं तो उसमें मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट नहीं डाली जाती, या केमिकल जो मेडिसिन वो भी डायरेक्ट नहीं डालते हैं, उसकी वो बाकायदा एक टेबलेट बनाई, छोटी सी टेबलेट होती है, उसके अंदर हम उसको प्रिजर्व करके फिर वो डालते हैं। वो डीएल तो आपको उठ जाता है और वो बाकी जस्ट जो है मेडिसिन है वो उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद फिर उसको उसके अंदर जो कल्चर प्लेट है उसके अंदर रखते हैं, तो वो ताकि कि इतने लीटर तक जो है बैक्टीरिया इसमें हमारे उसको हम मेजर करते हैं, फिर उस हिसाब से परसेंटेज निकाल देते हैं, किसने 30%, 50, 40, 80, 90% तक कितने बैक्टीरिया मरते हैं। तो दूजा जो थी उसने 95% तक जो बैक्टीरिया, तो कई बैक्टीरिया जो थे वो मारे। अदर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस पर, जो भी जैसे आएंगे तो फिर आपके साथ शेयर होते हैं। ये था जी आज हमारा यूरिन के हवाले से ऐसा लेक्चर। ताहिर साहब का एक लेक्चर रहता है, वो इंशाल्लाह खाने के बाद खाने लग गया प्लीज। अच्छा, ये लोगों को थोड़ा वेट कर नमाज के लिए। सर एजाज साहब थोड़ा सा आए ना, तो हमें रूब्रिक के हवाले से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे दें। रावलपिंडी में कितने होमवर्क है? कितने होंगे? काफ़ी ज़्यादा होंगे, फिगर तो राउंड और 10,000 डिवीजन में 10,000। बात यह है कि ये बातें शायद जो हम हो रही हैं, जो हम कर रहे हैं, ये हमारी जरूरत नहीं है वैसे कि हम इनको करें। मैं आपको असल बात बताऊं कि हमारी कोई यूनिटी नहीं। हम PHM में हैं, हम PHP के हैं, हम सिनर्जी हैं, हम सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हम होम्योपैथ्स नहीं हैं, ठीक है, और ना हम किसी मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन हमारा मकसद है जो आगे जा रहा है उसकी टांग खींच। शायद मैंने आपको एक दफ़ा बात आपको सुनाई भी थी, एक लतीफ़ा सुनाया था, ठीक है, कि ये सिर्फ होम्योपैथी नहीं है, हर शोबा हमारा ऐसा है कि जो इसमें आगे जाता है हम उसको खींच लेते हैं। और होम्योपैथी को जितना नुकसान होम्योपैथ ने दिया है, इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान किसी ने नहीं दिया। हम ही जाके हैं उनको उनके साथ बैठते हैं। देखें, अगर ख्वाजा सरा सियालकोट में एक जुल्म के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में निकल सकते हैं,
तो हमारे होम्योपैथ किधर है? हम सिर्फ बातें करते हैं, ओ जी ऐसा हो गया, यहाँ हमारा खून गर्म हो रहा है इधर। इस सड़क पे निकल के अभी मीडिया को इकट्ठा करना हो तो इसमें जरूरत नहीं है हम, ठीक है ना। हम सिर्फ खाली बातें करते हैं कमरे के अंदर बैठ करके, वो ये हो गया जी, वो हो गया जी, उसने ऐसे कर दिया। देखें बात होती है, पहली बात तो ये है कि ये प्रैक्टिशनर्स के लिए नहीं है जो उन्होंने इसकी की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम्बिनेशन के लिए भी क्यों है। फार्मेसी भी मेरे मुल्क का हिस्सा है, क्या आपको पैसे कमा के नहीं दिए जा रहे? बात सिर्फ ये है, उनको पता है कि होम्योपैथी में पाकिस्तान के अंदर अगर एक सेक्टर ताकतवर है वो फार्मेसीज है। फार्मेसीज को दबा दो, ये खुद ब खुद दब जाएंगे। यार वो कम्बिनेशन करता है, जो करता है कम्बिनेशन जुर्म है, ठीक है। अगर ये जुर्म है तो आप हिम्मत करें, होम्योपैथ, हम इसी पिंडी के अंदर आप जिस प्रोफेसर का नाम लें, मैं उसके नुस्खे को हम फार्माकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी पे चैलेंज कर दें। किसी बंदे का नुस्खा ठीक नहीं, किसी फार्मेसी की दवाई ठीक नहीं, आ जाए इसमें, करें हमसे बात। हम प्रूव कर सकते हैं साइंटिफिकली कि एलोपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो बजाय होम्योस्टेसिस के मेंटेन करने के टर्मोइल पैदा कर रही है। ये बात नहीं कर रहे, प्रूव कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं, हम इधर बैठ के बातें करेंगे, ठीक है ना। उधर डॉक्टर 1 लाख निकल जाता है, सारे भाग जाएंगे पीछे। मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है ना। वो एक छोटा सा मसला होता है यंग होम्योपैथ्स का, पूरे मुल्क की ओपीडीज बंद कर दी जाती है। नर्सिस का मसला होता है, पूरे मुल्क में हड़ताल हो जाती है। यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने पता नहीं है हवा उड़ा दी कि मेरा ताल्लुक PHMA से है। किसी ने हवा उड़ा दी, मेरी क्लास में दूसरी तंजीमों के लोग नहीं आ रहे पढ़ने के लिए, ये बंदा PHMA के, हालांकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। तो देखें, ये जहाँ पर जिस मुल्क में इस तरह का माहौल होगा, जब आप इकट्ठे होंगे, ताकत में होंगे तो कोई तोड़ नहीं सकेगा। जब आप अलग अलग होंगे तो आपको तोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। वो कॉलेज वाले फार्मेसी को कमज़ोर करना चाहते हैं, फार्मेसी कॉलेज वालों को दबाना चाहती हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यार नहीं, ऐसा नहीं करो, एक पेज पे आ जाओ। कॉलेज भी मेरे हैं, फार्मेसी भी मेरी है, अच्छा भी मेरा है, बुरा भी मेरा है, सारे मेरे हैं। इन सब का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। मुझे तो आके जिस बंदे ने भी कहा ना कि फलाना डॉक्टर कम्बिनेशन करता है, मैं कभी उसके खिलाफ नहीं बोलता। मैं ठीक है करता है, मैं उसको पूछता हूँ लोगों को आराम नहीं आता कि जी आता है, तो फ़ायदा तो दे रहा है ना, कौन सा जहर दे रहा है, कौन सा स्टीरॉयड दे रहा है। तो लिहाजा ना ये मतलब जो है ना, ये होम्योपैथी में जो फ़िरकावारियत है उसकी जंग को मत लड़ें, उसको डिस्करेज करें, इनको इकट्ठे बिठाएं। अगर आपकी ये मानते हैं आपकी मिन्नत समाजत, तो खुदा का नाम लो, होम्योपैथी के लिए इकट्ठे हो। होम्योपैथी है तो फिर हमारी कौंसल है, तभी इलेक्शन लड़ेंगे हम, सारा कुछ हम फिर करेंगे। अगर होम्योपैथी कोई नहीं है तो फिर क्या है यार सब। अगर होम्योपैथी के लिए मुझे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो मैं रेडी हूँ, ठीक है ना। मतलब होम्योपैथी और ये जो कहते हैं ना कि होम्योपैथी हम बचाने के लिए निकले हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये आज की जंग नहीं है, हनीमून के ज़माने की जंग लड़ी जा रही है। होम्योपैथी तो बची हुई है, वो तो सच्चाई है, वो तो बची रहेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पाकिस्तान में रहेगी तो पूरी दुनिया में होगी, हो रही है। मैं कहता हूँ कि ये कहें कि होम्योपैथ को बचाने के लिए निकले, अपने बच्चों को बचाने के लिए निकले, हमारी नस्लों का आने वाले मुस्तकबिल के लिए निकले। और मैं बताऊँ आपको, जब तक आपने गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी से ना दिया तो ये कौम डंडे को समझती है, ये नहीं समझती कुछ भी। इनको पता चले कि कितने लाख वोट हैं होम्योपैथ्स के, इनको ये तो पता चले ना। हाँ, नुस्खे आप चेक कर लें, अगर उसमें कोई स्टीरॉयड है, उसमें कोई ऐसी इंसानी सेहत के खिलाफ चीज़ें, तो आप उसको बैन कर सकते हैं। मुरक्कबात का जो सिलसिला है वो बड़ी बड़ी फार्मेसीज कर रही हैं, मतलब बाहर भी हो रहा है। हिंदुस्तान में कितनी अच्छी होम्योपैथी हम कहते हैं, वहाँ भी हो रहा है।
तो फार्मेसी ने करोड़ों के प्लांट लगाए हुए, मैं एक न्यूट्रल लो की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं इस्तेमाल करता ना, मैं उनका तर्जुमान हूँ, मैं न्यूट्रल लो की बात कर रहा हूँ। एक पोटेंसी लेके आप तो 10 साल दवाई को नहीं देते, वो किधर जाएंगे? ठीक है ना। उसमें यह हुआ कि जिस बंदे को होम्योपैथी की समझ नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो इज्जत बचा लेता है ना होम्योपैथी की कम्बिनेशन में। ये फलां नंबर दे दिया, फलां दे दिया, कुछ ना कुछ तो कुछ कर लेता है ना। तो ये है कि इसमें जो है ना ये करना कि मतलब जो है, अब डॉक्टर साहब ने पहले भी कोशिश की है, अब भी इन्होंने कोशिश की है, मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ और कोई बंदा खड़ा हो। ये हमारा मसला है। और जब वो अल्ट्रासाउंड का वो करवा जाते हैं, लेटर पे लिखा हुआ, अदालत ने लिख के दिया हुआ कि ताहिर सईद ने ये एप्लीकेशन फाइल की थी, और आप यकीन करें ताहिर सईद एक मीटिंग में बैठे हुए थे, बंदा खड़ा होकर बता रहा था कि ये हमने करवाया है, ये कौंसल ने करवाया है। मैं कहा यार एड्डा बड़ा झूठ, और मुंह से झूठ। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? चलें ताहिर सईद साहब कराते हैं, क्रेडिट कोई ले जाए, कोई ले जाए, होम्योपैथ ही ले गया ना, हम चुप रहे, तो ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वक्त होम्योपैथी की लोगों को समझ आ गई है। इस वक्त गुर्दे के अमराज जैसे डॉक्टर साहब ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना, और दिल के अमराज जो लोग ट्रीट कर रहे हैं, कैंसर ट्रीट हो रहा है, अब उनको ये ख्वाहिश हो रही है कि ये क्या हो रहा है, ये तो सारे का सारा क्रेडिट ले जाएंगे। तो उसमें ये होगा कि जिस तरह से आपको तंग करना शुरू किया वो आप भी करना शुरू कर दें। 2-4 बंदों को आपने प्रिंटिंग में तंग किया तो वो खुद ही कहेंगे यार इनको छोड़ो यार, दिमाग ख़राब करते हैं ये, तुम भी करो यार जो कुछ करना है हमें भी करने दो। ये चीज़ें होती हैं, मतलब इस पे ना हो, इनको ना इकट्ठा करें, इनको एक करें। ठीक है, जो जीतता है उसकी कदर करें, जो भी आ जाए कौंसल उसको सल्यूट करें, बस ठीक है। जो कौंसल में आ गया उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसको आप भी इज़्ज़त दें। अब वक़्त के हुक्मरान, मतलब मैं अगर नून लीग को नहीं मानता, अगर वज़ीर नवाज शरीफ आ गए हैं तो वक़्त का हुक्मरान अल्लाह ताला ने उसको बनाया, मुझे उसको सल्यूट करना है, मुझे उनके बनाए हुए कवानीन को ओबे करना है, ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है। तो लिहाजा ये हमारे आपस के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, इसको ख़त्म कर दें। हम होम्योपैथ हैं, हम भाई हैं, इलेक्शन लड़ें, पार्टियाँ बनती हैं, इलेक्शन लड़ें, लेकिन अगर डॉक्टर साहब जीत जाते हैं तो मुझे जाके इनको मुबारकबाद देनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मुबारक हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, करें होम्योपैथी के लिए काम। क्या करें? तो बंदा एक चला गया था जहन्नम में, जहन्नम देखने, तो उसने जाके देखा कि ख्वाब में, तो उसने देखा कि हर मुल्क का कुआं है, उसके ऊपर एक फरिश्ता खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान, फरिश्ते का हाथ में डंडा है, तो पाकिस्तान के कुएं के ऊपर कोई फरिश्ता भी खड़ा नहीं था। तो उसने फरिश्ते को पूछा कि क्या बात है, हर मुल्क के कुएं पर डंडा बरदार फरिश्ता खड़ा हुआ है, इस कुएं पर फरिश्ता है ही कोई नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो दूसरे मुल्क हैं ना, इनके अंदर से